गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा आप सभी को। सुबह हुई है भाई, देखो कितना अच्छा मौसम है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है फ्रेंड। ये हवा जो चल रही है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और राधा मेरी जो है ना भाई वो भूखी हो चुकी हैं, जो कि आवाज़ दे रही हैं। और ये देखो अपनी छोटी मोटी गैंग जो है ना भाई, ये देखो आ गई है। इनको देखो तो यही मज़े ले रहे हैं। क्या है फ्रेंड, मैं इनको सुबह सुबह बिस्किट खिलाता हूँ तो मेरे को जो ना भाई बहुत ही अच्छा लगता है इनका ये सुंदर रूप देखकर। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड हमारी साइड से इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखो, अब ये पता क्या, मैं सोचता हूँ इनका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, मगर ये सब मेरे पीछे पीछे आया करते हैं। और फ्रेंड आज भाई मैं बहुत काम किया हूँ मैंने। अभी पूरे घर के बाहर की साफ़ सफाई हमने जो है ना वो की है, और घर के अंदर का भी मैंने साफ़ सफाई जो है ना वो किया है। घर पे कोई अभी है नहीं हमारे, तो अपने को ही साफ़ सफाई करना पड़ता है। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाने के लिए तो भाई हैं हमारे दो, वो बना देते हैं। बाकी और काम जो है भाई वो मैं करता हूँ। बाकी फ्रेंड आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो यार बताना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे वीडियो आप तक की पहुंचते रहें और मैं भी थोड़ा सा आपके साइड से मोटिवेट हूं। और देखो फ्रेंड, मैं आपको इसलिए, अब बहुत सारे लोग आएंगे, अभी तो हमारे वीडियोज़ पे कोई भी कमेंट नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे हमारे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक जाने लगेंगे उसी तरह से धीरे धीरे लोग मेरे पास निगेटिव कमेंट भी करने लगेंगे, जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं और श्रद्धा नहीं है उनको। तो खैर जिसका जो मन है वो ऐसा कमेंट करें, सब लोग स्वतंत्र हैं अपना राय देने के लिए। बाकी फ्रेंड ये देखो मेरा प्यारा सा गाँव भाई, और मेरा घर भाई इस साइड से अगर कोई देखेगा ना तो यही कहेगा भाई एकदम कूड़ा कबाड़ा है, बट इस साइड से अच्छा है फ्रेंड, क्योंकि ये इधर मेरा स्टोर साइड का काम होता है। जैसे कूड़ा कचरा होता है सब इधर डाल देते हैं, और जानवरों का चारा भी इधर ही हम रखते हैं, बाकी जानवर बांधते भी इधर हैं। और इस साइड में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये पूरा साफ़ सफाई वाला एरिया है। बाकी फ्रेंड देखो, जीवन में हमने आपको बहुत बार बताया है कि जीवन में हम सिर्फ एक मेहमान हैं। यहाँ पे मेहमानगिरी हमें दिखानी है, जितना अच्छा प्रदर्शन दिखा दें वही अच्छा है। बाकी मालिक बनने की अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मालिक जो है ना वो खुद ऊपर बैठा है, और मालिक के बगैर यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये जो हवा चल रही है ना फ्रेंड, वो सब प्रभु की देन है, बाकी हमारे बस में कुछ नहीं है। बाकी बने रहिए ब्लॉग पर, मिलते रहेंगे हम आपसे। ये हमारे बगल में बैठ के ना कुछ किया ही करते हैं, देख रहे हैं इनको, अभी इसको नोच रहे थे। ये देखो कुछ ना कुछ इनका कांड जो है ना भाई चलता रहता है। अभी देखो कालू आ गए, अब वो देखो भाई आ रहे हैं, भूरू आ रहे हैं, वो देखो। इनको लग रहा है कि भाई हम उनको कुछ खिलाने के लिए लाए हैं, वैसे हमारे पास इनका आइटम रखा तो है। चलो खाने पीने का सिस्टम तो हम लाते रहते हैं। ये देखो इधर आओ, इनका खाने का सिस्टम तो आता रहता है भाई। ये देखो सारे के सारे मजे लेंगे। ओ जब ये फ्रेंड खाते ना तो भाई हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भूखे नहीं रहेंगे। जो खाने को मिल जाता है, उधर साइड में हमारी भाभी है ना, तो वो भाई दे देती हैं, भैया भी दे देते हैं। और हमारी साइड से जितना होता है वो तो हम तो इनको करते ही रहते हैं। अभी एक बिस्किट इनका हम खाएंगे। इसकी आँख में जो है ना कुछ
हो गया है। इस वाले डॉग की पता नहीं क्या हो गया। अभी सब बिस्किट खा लिए हैं, ये 2 डिब्बे बिस्किट खा चुके हैं फ्रेंड। तो इनका थोड़ा बहुत तो पेट भाई वर्क करने लगेगा, इनकी पाचन क्रियाएं जो है ना वो काम करने लगेंगे। कल्लू 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 नहीं है वो, कल्लू हैं, क्योंकि वो फीमेल है। मज़े ले रहे हैं, लेने दो फ्रेंड। हम आपको एक चीज़ बताएं, जीवन में हमारे बहुत सी समस्याएं आती हैं। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अब ये कहानी सही है या गलत है वो तो मेरे को नहीं पता है। जैसे कहते हैं ना, हमारा एक दृढ़ संकल्प होता है कि अगर हमने ठान ली है तो हमें प्रभु कोई ना कोई तरीका जो है ना वो भाई दिखा देता है। अब ये देखो भाई, इनका रोज़ का काम है। अब ये तो ऐसे छूट जाती हैं और पता नहीं किस तरीके से ये भाई अपने आप को छुड़ाती है। अब हमारे लिए बांधना इनको बहुत लंबा टास्क हो गया है, क्योंकि हमारे फ़ोन में एक मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, सॉरी। अभी बंद गई भाई, ये बहुत नाटक कर रहे थे। कहते हैं फ्रेंड, एक बार एक राजा थे और वो भाई बहुत ही दयालु थे और अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचा करते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो एक बार उनके ऊपर बगल वाले राज्य के राजा ने भाई आक्रमण कर दिया। तो उस राजा की सेना, उस सेना के आगे कुछ नहीं थी जिसके ऊपर अटैक हुआ था, और जिसने अटैक किया था वो सेना जो थी वो बहुत ही बड़ी थी फ्रेंड। तो राजा जो है ना भाई बहुत ही चिंतित होता है, और फिर राजा ने जो अपनी भाई सभा बुलाई, तत्काल सभा बुलाई कि जितने भी मंत्री थे और जो भी थे सबको बुलाया भाई कि आइए, सभा होती है यहाँ पे। तो भाई उन्होंने बुलाया, सारे जो मंत्री थे सब आ गए, और फिर राजा ने उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई बगल वाले राज्य के लोगों ने आक्रमण किया है, तो अब क्या करें, अपने पास अभी इतनी ज़्यादा सेना भी नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें। तो सभी लोगों के अंदर भाई मायूसी छा गई, सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि भाई वो सेना बहुत ही बड़ी थी और इनकी सेना उनके आगे जो थी वो कुछ नहीं थे। तो सभी लोग सोचने लगे इधर उधर कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या हो। तो राजा ने बोला कि क्या कोई भी ऐसा मंत्री नहीं जो हमें कुछ सलाह दे सके कि कैसे हम उनसे बचें, क्या करें। तो देखो फ्रेंड, होता ना कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो लोग बहुत कम सोचते हैं, और जिनके पास होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो एक मंत्री था जो कि बहुत ही गरीब था, मगर वो मंत्री था राजा के दरबार में। तो मंत्री ने सोचा कि देखो, वैसे भी मैं एक छोटा सा मंत्री हूँ और गरीब हूँ, वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर कुछ होगा तो राजा के दरबार में राजा देखेगा ही। बाकी उसने कहा कि महाराज मेरे पास एक समाधान है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं सबके सामने। तो राजा ने कहा ठीक है आप बताइए। तो राजा ने जब कहा तो उस मंत्री ने अपना भाई बात जो है ना वो रखी उनके सामने, और उसने डायरेक्ट यही बोला कि बगल वाले राज्य के आक्रमण करने से पहले हम लोग ही आक्रमण कर देते हैं। तो जैसे उसने कहा तो सभी लोगों के मन में भाई चिंता होने लगी कि, और बहुत लोगों ने तो सोचा ये मूर्ख वाली बातें कर रहा है। तो राजा ने बोला कि आप ऐसा क्यों बुक कह रहे हो कि मैं कर दूं अपने पास, तो आपको वैसे भी पता है कि इतनी सेना नहीं है, हम कैसे कर देंगे। तो वो भाई जो मंत्री था वैसे काफ़ी दिमाग उसके अंदर था, तो उसने बोला कि देखो महाराज, अपने पास सेना तो वैसे भी नहीं है, और अगर हम अटैक करेंगे तो हो सकता है कि हम उनसे जीत जाएं, और उनकी सेना भी तैयार भी ना हुई होगी, और उससे पहले अगर हम अटैक कर देंगे तो शायद हम जीत सकते हैं, और अगर हम नहीं जीते तो हम किसी कायर की भांति नहीं मरेंगे, यही होगा कि हमने अटैक उनके ऊपर पहले किया है। तो राजा ने कुछ सोच विचार किया और उसके बाद फिर उसने सोचा कि हाँ यही उपाय है, बाकी
तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है और अपने पास लास्ट यही उपाय बचा है। तो राजा ने क्या किया भाई, बोला कि चलिए सुबह में चलते हैं सभी लोग। और जैसे ही सुबह वो गए तो उनके सामने बहुत ही विकराल एक पुल पड़ता था। तो राजा ने क्या किया, उस पुल को जला दिया। जैसे पुल को जला दिया तो सभी मंत्री और सेना सब चिंतित हो गई कि भाई अब हम लोग वापस कैसे होंगे। तो उसमें से एक बोला कि हम महाराज जी वापस कैसे होंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, मंत्री ने बोला था कि अगर हम मरेंगे तो कायर की भांति नहीं मरेंगे, अगर जीत गए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। और इसीलिए मैंने सोचा है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे तो ज़रूर हम विजय प्राप्त करेंगे। और अगर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो पुल तो वैसे भी जल गया है तो हम लोग मारे जाएंगे। और उनका ये काम कर गया था। फ्रेंड कहते हैं कि भाई वो विजय प्राप्त कर लिए थे। तो इसी प्रकार हम अगर कुछ नहीं करने के लायक हैं तो हमें वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड अगर कुछ नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस होगा, एक हमें अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये काम जो है ना हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा मानना है फ्रेंड कि जीवन में हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ना होने से कुछ तो होगा, हमने नहीं किया तो हमें यही लगेगा कि हमने यार ये किया ही नहीं था, तो हमें क्या पता चले। अगर हमने किया है तो हमें ये पता चलेगा कि यार हमने ट्राई किया था, बहुत ही हार्ड था, इसलिए हमने ये वर्क या ये काम हम नहीं कर पाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड कि देखो जीवन बहुत ही छोटा है और देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। अगर फ्रेंड अभी हमारे अंदर कोई बीमारी आ जाती है या हम किसी भी चीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होते हैं, तो हमें ये दिन जो है ना वो बहुत ही बड़े लगेंगे, साल बहुत ही बड़ा लगेगा। जब हमारे पास सुख संपत्ति सब कुछ होता है तो यही हमें दिन बहुत ही छोटे लगते हैं। पता ही नहीं चलता है कि यार ये दिन कितनी जल्दी चला गया या ये साल कितनी जल्दी चला गया। तो ये तो सब आपके पाप और पुण्य का कर्म है। अगर आपको अभी अच्छी सुविधा मिल रही है तो ज़रूर आपसे कोई अच्छा कार्य हुआ होगा, इसीलिए आप इसका भाई विलास कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। बाकी अगर हम फ्रेंड अभी ये चीज़ें नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में हम जिससे जितना बैर करेंगे वो हमारे सामने ज़रूर आने वाला है फ्रेंड। बाकी फ्रेंड आप लोगों को क्या लगता है यार, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड भगवत गीता को सुनते रहो, जितना हो सके सुनो। मैं तो फ्रेंड हर रोज़ सुनता हूँ और मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ फ्रेंड उसके बारे में। जब आप सुनोगे तो फ्रेंड आपको ही लगेगा। मैं थोड़ी बहुत ही आपको बातें बता देता हूँ कि देखो जब आप खुद करोगे तभी आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप खुद सोचोगे, सुनोगे तो आपको फ्रेंड पता चलेगा कि हाँ बात तो कहीं ना कहीं सही है। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है। मैं अपने ऑफिस में एक लड़के के बगल में सुनता हूँ तो वो लड़का बोलता है हाँ भाई बात तो सही है, मेरे जीवन में भी ये हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा तो फ्रेंड आपको लगेगा हाँ बात ये सही है। बाकी फ्रेंड हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाके देखिएगा। मैंने भगवत गीता से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपके बारे में या आप लोगों के लिए शेयर की हैं। जो चीज़ें हो रही हैं वो सब क्षणभंगुर हो रही हैं। यहाँ पे प्रकृति का नियम है, बदलाव हर जगह पे बदलाव हो रहा है। हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, हर एक चीज़ में बदलाव हो रहा है। बाकी फ्रेंड आप लोगों को क्या लगता है, ये सब चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड राधे राधे।